गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनके गुरु ने एक संप्रदाय चलाया था। शाबाश, क्या चलाया था? वल्लभ संप्रदाय। बताया हुआ है 11वीं क्लास में भी और 10th क्लास में भी आपके सिलेबस में था सूरदास, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय चलाया था। तो ये जो सूरदास है कौन संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? देखो, गुरु का नाम है गुरु वल्लभाचार्य। इनके नाम से एक संप्रदाय चला जो कहलाया वल्लभ संप्रदाय, और ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। वल्लभाचार्य के एक पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था? विट्ठलनाथ। इस विट्ठलनाथ ने 1565 में सन 1560 में लिखाया है। 1560 में क्या किया इन्होंने? एक अष्टचाप की रचना की। इसकी अष्टचाप की रचना की। किसने? विट्ठलनाथ ने। किसने की? विट्ठलनाथ। ये अष्टचाप क्या होता है जानते हो क्या? बताया था मैंने पहले, नहीं पता आपको? अरे सर, नवीन सर, काट दो ना, कोई नीचे बात बोलो तो काट दो। ये तो चला जाएगा, इसको दबा देना। अरे जब तक काट देंगे ना, जब तक ये नंबर को बोलता रहता है। अष्टचाप में क्या है कि विट्ठलनाथ ने अष्ट का मतलब होता है 8 कवियों का एक समूह बनाया। 8 कवियों का समूह बनाया। उन 8 कवियों के समूह में जो सूरदास है वो प्रतिनिधि कवि माने हैं इसके। समझ में आ गया होगा? यानी इस अष्टचाप में मॉनिटर थे वो सूरदास। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? सूरदास अष्टचाप के प्रतिनिधि कवि, यानी इस आवाज आ रही है? आ रही है। यानी अष्टचाप के कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन माने गए? सूरदास माने गए। यानी 8 कवियों का एक समूह बनाया, ठीक है ना। 8 कवियों का समूह बनाया, वो अष्टचाप कहलाया। इसमें सारे कृष्ण भक्त कवि थे। सारे क्या थे? कृष्ण भक्त कवि थे। क्योंकि ये वल्लभाचार्य भी कृष्ण भक्त कवि थे, विट्ठलनाथ भी कृष्ण भक्त थे, और भी जो शिष्य थे वो भी सारे क्या थे? कृष्ण भक्त कवि थे। अब देखो 8 शिष्य थे उसमें 4 शिष्य तो विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य सूरदास के थे, वल्लभाचार्य के। बात समझ में आ गई ना? यानी वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य, विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य, ऐसे 8 शिष्यों का एक समूह बनाया, वो अष्टचाप कहलाया। सारे के सारे कृष्ण भक्त कवि थे। इन सबका प्रतिनिधि कवि कौन था? सूरदास था। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक दिक्कत है कि किसी को?
देखो, और वैसे सूरदास को चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई कवि का नाम सुना क्या आपने? हेलो, चंद्रवरदाई कवि के वंशज माने जाते हैं, ठीक है ना? किसके वंशज माने जाते हैं? चंद्रवरदाई कवि के वंशज माने जाते हैं। याद है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, अब बात है सूरदास को लेकर जन्मांध की। जन्मांध यानी सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं, इसको भी लेकर के जो विद्वान है उन सबके एक मत नहीं है। कोई इसको जन्म से अंधे मानते हैं सूरदास को, कोई कहते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए हैं, ठीक है ना? कई इनके पीछे दंत कथाएं भी जुड़ी हुई है कि ऐसे कहते हैं कि सूरदास एक बार कुएं में गिर गए थे, ठीक है ना? और अंधे कुएं में गिरने के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण ने उस कुएं में दर्शन दिए और सूरदास ने कहा कि हे प्रभु, मैंने संसार में सबसे पहले आपके दर्शन किए हैं, मैंने संसार में सबसे पहले आपको देखा है और मैं संसार के बाहरी विकारों को, बाहर की बुराइयां उनको नहीं देखना चाहता। मैंने इन आपको सबसे पहले आप ही को देखा, आप ही के दर्शन किए हैं, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? कहा जाता है कि सूरदास को भगवान श्री कृष्ण ने प्रज्ञा चक्षु क्या दिए? प्रज्ञा चक्षु। चक्षु जानते हो ना? नेत्र, आंखें। प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि, ज्ञान। कि सूरदास अब संसार के लोगों को किससे देखेंगे? प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्रों से देखेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब ये सही है गलत है, इसके बारे में हम कुछ भी बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना? आगे देखो, बात करें सूरदास की रचनाओं की। सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने सूरसागर 3 रचनाएं की। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी बात समझ आ रही है सबको? किसी को दिक्कत है? 3 रचनाएं देखो, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, याद करते हुए चल रहे हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है ना? आगे देखो, ये ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि यानी ब्रजभाषा की जितना भी रचनाएं, उनका लीडरशिप करने वाली कवि, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा थी वो ब्रज थी और शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा थी इनकी। कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने विद्यापति और जयदेव, विद्यापति और जयदेव की परंपरा को आगे बढ़ाया। विद्यापति और जयदेव की परंपरा को आगे बढ़ाया। ये बात क्यों कहा जाती है? बात क्यों कही जाती है? सूरदास के लिए पता है कि क्यों कही जाती है? क्योंकि ये दोनों जो कवि थे, ये भी कैसे थे? कृष्ण भक्त थे ये भी, और ब्रजभाषा के दोनों कवि थे और कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति स्वरूप रचनाएं लिखते थे, जयदेव और विद्यापति। तो ऐसा काम किसने किया? सूरदास ने किया। इसलिए कहा जाता है कि विद्यापति ने और जयदेव ने सूरदास की, विद्यापति की और जयदेव की जो परंपरा है उसको सूरदास ने आगे बढ़ाया। बात समझ आ गई? आगे आगे चले। देखो, ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ये
बात पे रसों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य का सम्राट माना है। कौन से रस का सम्राट माना है बताइएगा आपको? वात्सल्य रस का। ये जानते हो वात्सल्य रस क्या है? रस जानते हो क्या रस? ये आपके सब चैप्टरों में चलेंगे रस। जितने भी पद्य के जितने भी भाग हैं चैप्टर में सब में रस चलेंगे। जानते हो रस? नहीं पता ना रस का? देखो किसी भी काव्य या रचना को पढ़ने से, ठीक है ना, या किसी भी नाटक को देखने से हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस भाव विभोर की अनुभूति होती है, वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है ना? हम किसी रचना को पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कहानी को पढ़ रहे हैं, और यानी किसी धारावाहिक सीरियल को देख रहे हैं, उस समय हमारे को जो आनंद आता है, जो क्रोध आता है, जो घृणा होती है हमारे मन में, वो सब किसका रूप है? वो रसों का रूप है। किसका रूप है? रसों का रूप है। अब वात्सल्य में होता क्या है? मैं बताता हूं आपको। माता विषय प्रेम, माता और पुत्र का जो प्रेम होता है ना, वो कौन से रस में होता है? वात्सल्य रस में होता है। ठीक है ना? और अब ये कहने की आवश्यकता नहीं कि फिर माता कौन है, पुत्र कौन है, या माता तो यशोदा है और पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। तो इनका जो प्रेम है वो कौन से रस में दर्शाया गया है? कौन से रस में बताया गया है? वात्सल्य रस में बताया गया है। किस में बताया गया है? वात्सल्य रस में बताया गया है। यानी वात्सल्य रस का जैसा प्रयोग सूरदास ने किया है, वैसा प्रयोग अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। जैसा प्रयोग वात्सल्य रस का सूरदास ने किया है, वैसा प्रयोग अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। बताओ समझ आया नहीं आया? चले आगे। अब देखो आगे। दूसरा है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। जैसा प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में वात्सल्य का किया है, वैसा ही प्रयोग किसका किया है? श्रृंगार रस का भी किया है। कैसे किया बताइए आपको? सूर्यसागर है, सूर्यसागर में रचना है भरमर गीत। कौन सी है? भरमर गीत। भरमर गीत में कृष्ण और गोपियों के संयोग और वियोग को बताया है। संयोग और वियोग को बताया है। जब गोपियां कृष्ण से प्रेम करते थे, वहां संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया है। संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया है। और जब कृष्ण छोड़ करके गोपियों को चले गए, मथुरा चले गए, और गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में उनका इंतजार कर रही है, उनकी प्रतीक्षा कर रही है, उस समय सूर्य ने वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है। श्रृंगार के दोनों भागों का प्रयोग किया है। दोनों भाग कौन से हैं? संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। कोई दिक्कत है किसी को? चलेंगे आगे। चलो आगे देखो।
अब बात करेंगे सूरसागर की। सूरसागर का एक भाग है बर्मर गीत। कौन सा है? बर्मर गीत। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, अपने बर्मर गीत के जितने भी पद है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बर्मर गीत है क्या? ब्रह्मर यानी बहुरा और गीत, ठीक है ना। इसका नाम, इसका प्रसंग ब्रह्मर कैसे पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं। कृष्ण और गोपियां, कृष्ण और गोपियां एक दूसरे से प्रेम करती थी। कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए। कहां चले गए? मथुरा चले। मथुरा जाने के बाद राजकाज में व्यस्त हो गए, राजकाज में लग गए और वापस लौट करके ही नहीं आए। अब गोपियां उनका इंतजार कर रही थी, गोपियां उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों को कह के गए थे कि मैं वापस लौट करके आऊंगा, और वो वापस लौट करके नहीं आए और गोपियां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गोपियों को समझाने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक संदेशवाहक के रूप में, संदेशवाहक के रूप में अपने मित्र, कौन है इनका मित्र? उद्धव, अपने मित्र उद्धव को भेजा। किसको भेजा? उद्धव को भेजा, ठीक है ना। ये जो उद्धव है वो गोपियों के पास आकर के क्या संदेश लेके आते हैं? बताओ क्या संदेश लेके आते हैं? निर्गुण ब्रह्म का, योग मार्ग की भक्ति का, ठीक है ना, यानी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ठीक है ना, या से हम कहते हैं नाम की भक्ति, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना। ऐसे संदेश ले गए जो उनके मित्र उद्धव थे, वो गोपियों के पास योग मार्ग का संदेश लेके आ गए, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेके आ गए, या श्री कृष्ण की नाम की भक्ति का स्मरण करने का संदेश लेके आ गए। इस संदेश को सुनकर के गोपियां दुखी हो गई, क्योंकि वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी लौटने की, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण पे प्रेम करती थी, इसलिए श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं, उल्टे अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास योग मार्ग का संदेश, निर्गुण भक्ति का संदेश या उनके नाम का स्मरण करने का संदेश लेके आ रहे थे। तब गोपियों ने उद्धव को उपालंब, जानते हो उपालंब? उपालंब यानी उलाहना, जानते हो ना उलाहना देना? गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू कर दिए, शिकायत करनी शुरू कर दी, ताने मारना शुरू कर दिया, व्यंग्य कसना शुरू कर दिया, ठीक है। व्यंग्य कसने के बाद, क्योंकि ये जो व्यंग्य है, ये जो उलाहना है, ये गोपियां सीधे नहीं दे सकती थी। क्यों नहीं दे सकती थी? क्योंकि जो इनके जो कृष्ण के मित्र थे उद्धव वो प्रतिष्ठित थे, बड़े थे, ठीक है ना, इसलिए गोपियों को कुछ नहीं कह सकती थी। अब इन दोनों के बीच में, गोपियों के बीच में और उद्धव के बीच में वार्तालाप चल रही थी। ये योग मार्ग की भक्ति की बातें बता रहे थे, गोपियां मना कर रही थी, ये सारी वार्तालाप चल रही थी। इस वार्तालाप के चलते चलते वहां पर एक भंवर आ गया। क्या आ गया? भंवर आ गया। अब गोपियों को उद्धव को उलाहने देने के लिए एक माध्यम मिल गया। क्या मिल गया? माध्यम मिल गया। श्री कृष्ण उद्धव को उलाहने देने के लिए गोपियों को माध्यम मिल गया।
माध्यम मिल गया तो गोपियां उद्धव को उलाने देने लग गई, भंवरे को माध्यम बना करके। कह रही तो किसको है? उद्धव को है, लेकिन है कौन वहां पर? भंवरा। डायरेक्ट नहीं कह करके इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां भंवरे के माध्यम से उद्धव को बार बार उपालम दे रही है, उलाने दे रही है, उन पर बेंगे कस रही है, भंवरे को माध्यम बनाया। इसलिए इतिहास में ये घटना भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती है। ये घटना किस नाम से जानी जाती है? भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती है। इस भ्रमर गीत के जितने भी पद हैं वो सारे ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, और अपने जो जितने 5-6 पद हैं उसमें वियोग श्रृंगार है। कौन सा है इसमें? वियोग श्रृंगार है। बताओ यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अरे यहाँ तक दिक्कत है कि किसी को? चले आगे, चलो। अब ये बताओ मुझे, ये जो मैंने आपको कभी फिर से बताया, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कहीं भी कुछ भी बताओ फटाफट। नहीं है ना? तो चले आगे। किसी को कुछ पूछ रहा है? चले आगे। आगे देखो फटाफट। पहला पद है हमारे भाई हारे लकड़ी, मन वचक्रम, मन वचक्रम नंद नंदन, नंद नंदन सो उर, ये दृढ़ कई पकड़ी, पकड़ी जागत सोवत सपने, जागत सोवत सपने, सौतुक सौतुक काने काने जकड़ी, सुनतई जोग लगत ऐसो, ऐसो अली जो करुण ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए, सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी, ये तो सूर, ये तो सूर इन्हें दीजिए,
दीजिए जिनके मन सतरी। देखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हम ये बात कौन कह रहे हैं भाई? ये गोपियां कह रही है कि हमारे हरी हरी किसके लिए है भाई? शाबाश, कृष्ण के लिए। हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी होता है, क्या होता है? पक्षी होता है, ठीक है ना? तो हमारे जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। समझ में आई कुछ? हारिल पक्षी की लकड़ी से तुलना क्यों की है? क्योंकि हारिल पक्षी क्या है? उस लकड़ी को अपने पंजों से मजबूती से पकड़े रहता है। समझ में आएगा कुछ? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ध्यान सुनना इन पंक्तियों को, समझ में आएगी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ठीक है ना? जो हमारे कृष्ण है वो किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं उन सबको अपने हृदय में मजबूती से पकड़े हुए हैं। और कैसे पकड़े हैं? देखो, मन वच क्रम, ठीक है ना? मन वच क्रम। जिस प्रकार कृष्ण जो कृष्ण है वो अपने कृष्ण प्रेमियों को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कर रही है। हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं। हम भी श्री कृष्ण से दृढ़ता से प्रेम करते हैं। मन वच क्रम, मन से, वचनों से, कर्म से। नंद नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया। नंद यानी नंद, और नंदन यानी पुत्र, नंद के पुत्र अर्थात कौन है? कृष्ण है ना? सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ी हुई है। देखो, समझ पंक्ति को समझो। जिस प्रकार श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं ना, बसाए हुए हैं दृढ़ता से अपने हृदय में फिर कृष्ण प्रेमियों को, उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि हम भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाए हुए हैं, हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़ो। जागत सोवत सपने सोतु, जागते समय सोवत यानी सोते समय, सपने यानी स्वप्न में, सोतु यानी साक्षात। गोपियां कह रही है देखो, हम जागते समय, सोते समय, सपने में किस साक्षात रूप से किसको देखते हैं? किसको देखते हैं गोपियां? किसको देखती है? कृष्ण को। काले काले जकरी, काले यानी कृष्ण, कृष्ण, जकरी यानी याद करना, रटना, स्मरण करना। गोपियां कह रही है कि हम जागते समय, सोते समय और स्वप्न में
साक्षात श्री कृष्ण का नाम स्मरण करती रहती है। साक्षात श्री कृष्ण का नाम स्मरण करती रहती है, साक्षात श्री कृष्ण को हम रटती रहती है। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, सब में हम किसको देखती हैं? श्री कृष्ण को ही देखती हैं। बताओ कोई दिक्कत है? चले आगे। किसी को दिक्कत है कि इन दोनों तीनों पंक्तियों में? आगे देखो, सुनते ही, सुनते ही सुनना, जोग, ये देखो आएगा जोग बार बार, जोग का होता है योग। अब योग कौन सा? निर्गुण भक्ति का योग। मैंने बताया था ना अभी आपको, योग मार्ग की भक्ति, ठीक है ना। सुनते ही यानी सुनना, जोग यानी योग, लगत यानी लगना, ऐसो यानी ऐसा, अली, याद ध्यान दो, अली, ये अली कौन है यहाँ पर? है शाबाश, उद्धव है यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो गया आप। अली का अर्थ क्या है बेटा? उद्धव। देखो, सुनते ही जोग लगत ऐसो, सुनते ही योग का संदेश ऐसा लगता है, ज्ञान मार्ग की भक्ति का संदेश ऐसा लगता है, जो यानी जैसे, जो यानी जैसे, करुई, करुई, कड़वी। योग मार्ग का संदेश गोपियों को कैसे लगता है? जैसे गोपियों ने करुई यानी कड़वी, ककरी, ककड़ी, खाने वाली ककड़ी, गोपियां कह रही है, गोपियां कह रही है कि सुनते ही योग मार्ग का संदेश ऐसे लगता है हमारे को जैसे हमने क्या खा लिया हो? शाबाश, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? सब बताओ, टाइम होने वाला है बेटा आपका। किसी को दिक्कत है चारों पंक्तियों में? ये 11th क्लास नहीं है, 12th क्लास है बेटा, इसमें एक एक शब्दों को समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना। आगे देखो, सोई व्याधि हमें ले आए। फिर गोपियां कह रही है कि ये जो उद्धव है ना, इस उद्धव ने हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, ऐसा रोग, ये उद्धव हमारे लिए एक ऐसा रोग लेके आ गया जिस रोग के बारे में ना तो कभी हमने सुना है और ना ही कभी हमने देखा है। आएगा समझ में? ना करी और ना ही ऐसा रोग कभी हमारे हुआ है। ये उद्धव देखो हमारे लिए एक ऐसा रोग लेके आ गया, ऐसी व्याधि लेके आ गया, ऐसी बीमारी लेके आ गया जिस बीमारी के बारे में ना तो कभी हमने सुना है और ना ही कभी हमने इसके बारे में देखा है और ना ही कभी ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी हमारे हुई है। बताओ, चले आगे। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए। गोपियां क्या करिए? ऐसी व्याधि दो, ऐसी बीमारी दो, ऐसा रोग दो, तिन्हें यानी उनको, ले दीजिए, उनको देना, ऐसी बीमारी को उनको देना ले जाकर के जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या रहते हैं? चक्री रहते हैं, जिनके मन एक जगह नहीं रुकते हैं, जिनके मन चंचल होते हैं, जिनके मन दृढ़ता से एक जगह नहीं रहते हैं, ऐसी बीमारी को उनको ले जाके सौंपो जिनका मन चंचल हो जाए। हमारा मन तो स्थिर है, हमारा तो हृदय कृष्ण प्रेमी है, हम तो कृष्ण प्रेम में ही रमी हुई है, तो ऐसी बीमारी हमारे को मत दो, ये बीमारी तो उनको ले जाके दो जिनका मन क्या होता है? चंचल होता है। बताओ, ये पद समझ में आया नहीं बेटा? कंप्लीट समझ में आ गया? किसी को किसी भी पंक्ति में कोई दिक्कत हो, कभी परिचय में दिक्कत हो, आसानी से आप पढ़ करके मुझे बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करूंगा। क्योंकि इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी, बोर्ड में 100% व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? किसी को दिक्कत है? कल इसके जो आगे वाला पद है
कौन सा है इसके आगे वाला पद? कल 2-3 पद हो जाएंगे। हम तो दू बाती अल्पायु। अभी ये पूरा भी नहीं होगा, टाइम भी शायद लगभग हो गया है आपका क्लास का, ठीक है ना। कल हम इस पद को दोबारा इस पद को पढ़ेंगे और इस पद में अगर दिक्कत हो तो उसको भी आप कोई जो प्रॉब्लम है मुझे बताना कल, ठीक है। ये